मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है टॉपर स्टॉक, जिसमें हम सीयूईटी पीजी 2024 के उन सभी छात्रों से बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय में और भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपना इस बार एंट्रेंस के एग्जाम दे के एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे विद्यार्थी से बात करेंगे जो कि ना ही एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में, भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे जगह से निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना सोचते हैं और ना वो सपना देख पाते हैं। तो हमारे साथ हैं आज ऋषु और हम इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है ऋषु आपका हमारे। धन्यवाद। तो पहले हम ऋषु से चाहेंगे कि अपना इंट्रो दें ताकि हमारे दर्शकों को जान पाएं आप। मेरा नाम अभिषेक है और मैं महाराजा सुहेलदेव से आजमगढ़ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड एक कॉलेज है वहाँ का छात्र हूँ और वहीं से मैंने स्नातक किया है और मेरी स्कूलिंग गांव के ही प्राइवेट स्कूल से हुई है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा इन्होंने बताया कि ये गांव के ही एक डिग्री कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको कब लगा कि हाँ, मैंने गांव से डिग्री कॉलेज से पढ़ाई किया, अब मुझे आगे की पढ़ाई, मुझे सीयूईटी पीजी के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए और जेएनयू और हैदराबाद जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे प्रवेश पाना चाहिए? भैया, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम ऐसे ही एक बार सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक सर्च कर रहा था जी। तो मुझे बीएचयू वाले मिला यूट्यूब पे चैनल करके, वहीं से मैंने देखा टॉपर स्टॉक में कुछ भैया लोग थे, वो लोग बात कर रहे थे। फिर जेएनयू, बीएचयू, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उतना कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगा कि हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कुछ होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी कुछ होती है, वहाँ पे कैंपस भी होता है, वरना बस मुझे लगता था बीए तो बीए है। बीए तो हाँ, फिर बस यूट्यूब के थ्रू मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर वो चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, लेकिन अब लग रहा है कि अब जेएनयू मिल गया है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आपके सीयूईटी पीजी में कितने मार्क्स हैं? तो मेरा सीयूईटी का रॉ स्कोर जो था वो 196 था और उसके बाद जेएनयू डिप्रीवेशन पॉइंट देता है तो मुझे 5 पॉइंट डिप्रीवेशन मिले थे, जिसका टोटल ऐड करके 211 नंबर हो गए थे मेरे। 211 नंबर। और मेरा ओपन रैंक था मॉडर्न हिस्ट्री में 33 और कैटेगरी रैंक था 3। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये मेहनत जो कि एक गांव का विद्यार्थी, जो एक गांव के डिग्री कॉलेज से विद्यार्थी पढ़ के आता है, जो एक सपना देखता है और वो सपना सच होता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये सपना सच होते हुए देख के कितना अच्छा लग रहा है? भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, बस अब बता नहीं सकते, वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। घर वालों को जब पता चला कि आप डिग्री कॉलेज से पढ़ के लेकिन अब फिर दिल्ली जाएंगे, अब जेएनयू जैसे बड़ी थोड़ा बात क्या रिएक्शन है। रात को जब रिजल्ट आया था तो दीदी को फोन किया था कि हाँ दीदी फोड़ दिए। दीदी बोले क्या फोड़ दिया? मैं बोला कि अरे जेएनयू मेरा निकल गया। तो बोले अच्छा बात है। तो घर वाले को पता है कि हाँ ठीक है, जेएनयू जा रहा है, सब लोग ठीक है, प्राउड फील कर रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में आप आगे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स अपने रेगुलर बेसिक्स पे अप्लाई किया और कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आप पढ़ा और इतना अच्छा स्कोर किया आपने? भैया, मेरा जो है कि ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है, वो मेरा बीए प्रोग्राम था, तो उसमें जियोग्राफी था, इंग्लिश लिटरेचर और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी था। तो मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा बेसिक पता नहीं था, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है AISC में, बस वही बेसिक पता था एंशिएंट का। बाकी मैंने शुरुआत एनसीईआरटीज़ की थी, मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर की थी। एनसीईआरटी कवर करने के बाद मैंने आर्या सजेस्ट किए थे, सर सत्यपाल सर की क्लास लेता था तो सर आर्या बुक सजेस्ट किए थे। इसके अलावा एजीपी पब्लिकेशन की नेट ज़ेआरएफ की PYQ का सॉल्वर आता है, बोला था कि हाँ सॉल्वर, वो सॉल्व किया था मैंने। और एक सर बताए थे कि टॉपिक वाइज कोई बुक ले लेना सॉल्वर की तरह, जैसे मैंने यूथ का लिया था टीजीटी पीजीटी का, उसको मैंने सॉल्व किया था। बाकी ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता था सीनियर्स से। तो आपने ये 3-4 बुक्स का जो नाम बताया, आपने ये कवर किया। इसके साथ साथ आप बताइए कितने देर रेगुलर आप पढ़ते थे और कितना है पंक्चुअलिटी, कितना जरूरी है? रेगुलर पढ़ना है, मतलब कंसिस्टेंसी एक बनी रहनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि ये होता है कि शुरुआत में जब मैं 2-4 महीने पहले से ट्राई कर रहा था तो 3 घंटे 4 घंटे बहुत इनफ हो जाता था पढ़ना, फिर बोरियत सी लगती थी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता था फिर वो टाइम बढ़ती जाती थी अपने आप, फिर धीरे धीरे 8 घंटा 10 घंटा कोई दिक्कत नहीं। तो आपने मिनिमम कितने घंटे और मैक्सिमम कितने घंटे आपने पढ़ाई की? मैं मिनिमम तो 8 घंटे से ज्यादा ही पढ़ता था। हाँ, और मैक्सिमम तो कहा नहीं जा सकता, मतलब कभी भी जितना पेपर नजदीक आता जाता था टाइम बढ़ती जाती थी। जैसे आप एक चीज मैं और इनके बारे में बता दूं कि ये जैसे डिग्री कॉलेज से है, ये ना कि बीएचयू और किसी अगल बगल किसी एफिलिएटेड कॉलेज से ये नहीं है, लेकिन इन्होंने तैयारी की यहाँ पे बनारस में रह के और सत्यपाल सर की ऑफलाइन क्लास से। तो पहले आप उसका एक्सपीरियंस बताएं कि आपको कैसे पता चला कि सर की क्लासेस आप आके फ्री में कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं? यूट्यूब के थ्रू बस लगा था कि वही टॉपर स्टॉक देखे थे बीएचयू वाले का, और तब मुझे लगा कि हाँ सत्यपाल सर क्लास कराते हैं,
तो मुझे लगा कि अफिलिएटेड शायद वहाँ पे बीएचयू में अफिलिएटेड लड़के जाते होंगे अफिलिएटेड कॉलेज से। फिर सीनियर भैया लोग से बात किए थे तो वो लोग बोले हैं कि नहीं आप आ सकते हैं। फिर एक बार सर से डायरेक्ट कॉल करके बात किए थे, सर बोले हाँ आइए स्वागत है आपका। पहले दिन आए थे बीएचयू में, थोड़ा डर लग रहा था कि कोई रोके ना टोके ना। फिर सर मिले पहले दिन ही, सर बोले कि कहाँ से हैं, तो सर तब से अप्रिशिएट करते हैं पहले दिन से ही कि आप आइए। बिल्कुल, क्लास में भी सर के ये रेगुलर आते थे और ऐसा नहीं कि कोई क्लास इन्होंने मिस किया जब से क्लास शुरू हुई और जब तक क्लास चलती रही। तो आगे जैसे कि आपने प्रीवियस और क्वेश्चंस देखा था, प्रीवियस और क्वेश्चन कितने? भैया मैं 2022 सीयूटी का 2 ईयर का था, 2022-23 वो मैंने सॉल्व किया था। बाकी जो बीएचयू का पीवाईक्यू होता था 2010 से 11 तक सर वो प्रोवाइड कराए थे, तो वो मैंने पूरा सॉल्व किया था। बाकी डीयू का भी मैंने पेपर देखा था, तो वो इंग्लिश मीडियम में था बट मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। हाँ, तो उसको भी मैंने सॉल्व। जैसे कि बाकी यहाँ के जो बच्चे थे, जो यहाँ के स्टूडेंट थे, उनको सेमेस्टर्स को लेके दिक्कत हो रही थी कि साथ में सेमेस्टर एग्जाम भी था उनका और फिर सीयूटी का पेपर भी था, क्योंकि ज्यादा इस बार गैप नहीं था। पिछली बार जैसे जुलाई में पेपर हुआ, इस बार मार्च में हो गया। तो आपको कितनी दिक्कत हुई कि आपका सेमेस्टर एग्जाम कब हुआ और उस तरीके से आपको? सर की क्लास जनवरी से स्टार्ट हुई थी और अच्छी बात ये थी कि मेरी यूनिवर्सिटी का 5वें सेमेस्टर का जो एग्जाम था वो लास्ट दिसंबर तक खत्म हो गया था। तो मुझे इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी सर की क्लास 2 महीने केवल चली थी, जनवरी और फरवरी, कुछ हाफ मार्च तक भी चली थी। तो उसको हम लोगों ने इजीली मैं पढ़ चुका था, मुझे कोई एकेडमिक प्रेशर नहीं आया था कॉलेज से। तो जैसे कि ये होता है डिग्री कॉलेज का और एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का कि टेंशन थोड़ा कम रहता है कि अगर आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको सेमेस्टर्स का फिर मिड सेम का थोड़ा प्रेशर रहता है, और डिग्री कॉलेज में ऐसा नहीं है, आप कभी मतलब एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके साथ अब मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि इनके दोस्त इनको ऋषु बुलाते, तो हमें भी जो नाम पता है ऋषु ही पता है, तो मैं इनको बार बार ऋषु ही कह रहा हूँ। तो जैसे कि आपको कितना लाभ हुआ सर के क्लास से? आप ये आगे सर की क्लास से लाभ हुआ यही कि अब एक प्राइवेट कॉलेज से, जो अननोन कॉलेज था, वहाँ से एक बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला मिला है, तो अब यही लाभ है। इससे बड़ा लाभ तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है। चलिए ठीक है। ये बुक्स के बारे में बताया, कितना देर तैयारी करते थे इन्होंने ये बताया। तो आगे जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा कि जो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे मतलब विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में बात नहीं करूंगा जो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से वो पढ़ें और कितने देर अपने समय दे, कितने देर अपने खुद को समय दे पढ़ने के लिए। जो एक गाँव के बच्चे आते हैं जिनके पास मतलब वो आगे सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करें एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और किस तरीके से वो पढ़ाई करें, उनको थोड़ा आप बताएं। पहले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारा नहीं होगा। पहले किसी भी तैयारी को करने से पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए, उसके पीवाईक्यूज देखने चाहिए कि आयोग कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो वो सब आप देखेंगे तो कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ा डर भी खत्म हो जाता है। फिर बाकी आप टॉपर स्टॉक के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं कि बुक वगैरह, बुक लिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं। तो जो आपके जूनियर्स आने वाले जो गांव घर से देख रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इसके बाद? मैं यही कहूँगा आप लोग घर से तैयारी करिए, आर्या की बुक सजेस्ट करूंगा, आर्या पढ़िए। अगर आपका बैकग्राउंड स्नातक में हिस्ट्री नहीं है तो आप एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा एनसीईआरटी तो नहीं, मैं 6th, 7th और 8th की और 11th की नहीं 12th की तीनों एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा। बाकी आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एजीपी लगाइए और साथ साथ यूथ की जो कहते हैं यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है टॉपिक वाइज, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए एक चीज़ आपसे आखिरी में जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ये सोचा था कि मेरा पीजी जो है मैं इतने बड़े विश्वविद्यालय से करने जा रहा हूँ, जो इससे आगे आपने बताया कि टॉपर स्टॉक देखा आपने बीएचयू वाले का ऐसे, लेकिन क्या आपने जब ग्रेजुएशन करने का सोचा तो कभी ये सोचा कि मैं बड़े विश्वविद्यालय से बीएचयू चाहे जेएनयू चाहे डीयू जैसे ऐसे विश्वविद्यालय से मैं करूंगा? ग्रेजुएशन के लिए तो नहीं सोचा था, लेकिन पीजी के लिए सोचा था कि हाँ किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करना है। मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं करनी थी, मुझे लगा था कि हाँ ग्रेजुएशन नहीं कर पाया लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करना है। जी बिल्कुल। तो मैं अब सब सारी चीज़ों को एक जगह समेटना चाहूँगा और बस पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप सोच लें, ठान लें करने की, तो वो जगह डिसाइड नहीं होती, वो आपकी मेहनत डिसाइड होती है कि आप कितना मेहनत करते हैं और किस लक्ष्य की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे जरूरी होता है एक कि गाइडेंस और दूसरा आपका मेहनत। तो इनके पास इनकी मेहनत थी और गाइडेंस के तौर पे डॉक्टर सतपाल सर तो थे ही। तो आगे अगर आपको भी सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी हिस्ट्री से करनी है तो आप हमारे साथ बीएचयू वाले के साथ जुड़े रहें, डॉक्टर सतपाल सर के साथ जुड़े रहें और आगे के ऐसे टॉपर स्टॉक के साथ हमारे साथ बीएचयू वाले पे जुड़े रहें। धन्यवाद।